प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान पार्ट 3 रासायनिक बल गठकी में पढ़ेंगे वेग नियम, जिसे इंग्लिश में रेट लॉ कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेग नियम क्या होता है इसके बारे में। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B मिल करके बनाता है C प्लस D। A का x मोल लिया गया है, B का y मोल लिया गया है। तो यहाँ पर जो उत्पाद बना है Z का C मोल बना है, यानी C जो मोल बना है Z मोल बना है, और D जो बना है हम A मोल रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक प्लेट दिया हुआ है। इस प्लेट में A और B है। अगर हम देखेंगे, हम जानते हैं कोई भी उत्पाद बनता है तो पुरानी बंध टूटती है और नई बंध जब बनती है तभी उत्पाद बनते हैं। यानी बंधों के एक्सचेंज से, बंधों के टूटने और नए बंधों के निर्माण होने से पूरा रासायनिक प्रक्रिया होती है। A और B आपस में जब जुड़ते हैं तो बंध बनाते हैं तो C और D बन जाते हैं। यानी पुरानी बंध टूटती है, नई बंध का निर्माण होती है तो हमारा उत्पाद बनता है। हम बात करते हैं, अगर हमारे पास A के 5 मोल हो, B के 6 मोल हो, तो टोटल 11 मोल यहाँ रहेंगे। तो 11 मोल के जो कण होंगे आपस में अभिक्रिया करके C और D बनाएंगे। समझिएगा, 5 मोल A के 5, 6 मोल B के आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में टकराते हैं, अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं तो उत्पाद बनाते हैं। अगर हमारे पास अभिकारक के अणुओं की संख्या कम कर दिया जाए, अगर इसको 3 कर दिया जाए, इसको 4 कर दिया जाए, तब जो होगा उत्पाद कम बनेंगे, क्योंकि हमारे पास अभिकारक कम है। कम अभिकारक होंगे, कम टक्कर होगा, कम टक्कर से कम उत्पाद बनेगा। अगर हम इनके अगर उत्पादों की यानी अभिकारकों की संख्या बढ़ा दें, हम चाहते हैं हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट बने, ज़्यादा उत्पाद हो, तो अभिकारक के अणुओं की संख्या बढ़ानी होगी। अगर इसको 500 कर दें, इसको 600 कर दें, तब अभिकारक क्या ज़्यादा मोल हो गया तो ज़्यादा टक्कर होगा। जब ज़्यादा टक्कर होगा तो ज़्यादा अणु का निर्माण करेंगे, मीन्स ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी हम देखते हैं कि टोटल अभिक्रिया का वेग अभिकारक पर निर्भर करता है। अभिकारक पर क्यों निर्भर करता है? क्योंकि हमारे पास शुरू में, यानी जब टाइम 0 था, उस समय हमारे पास रिएक्टेंट ही सब कुछ था, प्रोडक्ट हमारे पास 0 था, कुछ नहीं था। तो जैसे जैसे हम चाहते हैं उत्पाद बढ़ता जाए तो आपको अभिकारक की मात्रा को भी बढ़ाना होता है। हम चाहते हैं हमारा कम उत्पाद बने तो कम अभिकारक लेंगे, कम रिएजेंट लेंगे तो कम उत्पाद बनेगा। यानी टोटल इसे देखते हैं कि अभिक्रिया का पूरा वेग, अभिक्रिया का दर उस टोटल अभिकारक पर निर्भर करता है। अब आगे चलते हैं। उत्पाद पर निर्भर नहीं करेगा, जो भी अभिक्रिया का वेग रहेगा, अभिक्रिया का दर रहेगा, वह केवल अभिकारक पर निर्भर करता है, अभिकारक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अभिकारक बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगी तो उत्पाद अधिक बनेगा। अब हम बात करते हैं वेग नियम की परिभाषा। वेग नियम क्या होता है? अगर अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है तो वेग नियम या रेट लॉ कहलाएगा। एक बार और समझिएगा, किसी अभिक्रिया का दर उस अभिकारक के सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाए तो वह जो वेग बनेगा वही वेग नियम या रेट लॉ कहलाएगा। अब बात करते हैं, हम लेते हैं A का x मोल B के y मोल से क्रिया करते हैं तो C के Z मोल बनाते हैं और D के W मोल बनाते हैं। हमने वेग नियम बताया है। वेग नियम क्या होता है तो हम लिख सकते हैं, अभिक्रिया
की दर, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होगा? हमेशा अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता। तो अभिक्रिया की दर को अगर स्मॉल r से दिखाते हैं तो हो जाएगा प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक को रिजेंट करते हैं तो कैपिटल R, सांद्रता को बड़े वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं ये। तो ये हो गया किसी अभिक्रिया की दर उस अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। दूसरी चीज R बराबर, प्रोपोर्शनल हटाएंगे बराबर लगाएंगे, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ K लगा देते हैं, यहाँ R लगा देते हैं, तो यही हमारा K एक नियतांक होगा जिसे वेग नियतांक कहते हैं। समझिएगा, यह अभिक्रिया की दर है, यह उस अभिकारक की सांद्रता को व्यक्त करता है। K यहाँ पर वेग समीकरण नियतांक है जिसे वेग नियतांक कहते हैं, ये याद करिएगा। दूसरी चीज वेग अभिक्रिया की दर आपको बताया गया होगा, जब अभिक्रिया की दर लिखा जाता है तो माइनस dc बटे dt बराबर के यहाँ पर लिख दिया जाएगा r। ये हमारा हो गया रेट लॉ में आपको बताया गया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में आपको बताया गया होगा dc बटे dt होता है यहाँ के, उस अभिक्रिया यहाँ नियतांक होगा R जो होगा ये अभिकारक को व्यक्त करता है। इसी को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, हम आगे लिखेंगे। अब अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बराबर dc बटे dt। अगर हम प्रोडक्ट का लिखेंगे तो वहाँ प्लस होगा और अभिकारक का लिखेंगे तो माइनस होगा, तो हम दोनों लिख सकते हैं प्लस माइनस में भी। दूसरी चीज अगर हम जानते हैं अभिकारक में लिखेंगे तो हमेशा माइनस लगा देंगे, अभिकारक का हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आगे यहाँ a है क्योंकि अभिकारक का लिखना है तो यहाँ a हो जाएगा। a पर कोफिशिएंट यानी यह जो कोफिशिएंट है पावर के रूप में होगा x। आगे फिर यहाँ लिखेंगे b है, b की सांद्रता लिखेंगे, ये सांद्रता को व्यक्त करता है, y कोफिशिएंट है, y पावर हो जाएगा। आगे लिखेंगे माइनस dc बटे dt बराबर एक नियतांक लगाएंगे k हो जाएगा a पर पावर x, b की सांद्रता पर पावर y। यानी यहाँ x और y जो है उसके पदों को यानी उस अभिकारक के सांद्रता के पदों को व्यक्त करते हैं कि यहाँ जो है नियतांक है जिसे वेग नियतांक कहते हैं। आगे देखेंगे ये हमारा हो गया रेट लॉ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा रेट लॉ जो होता है, वेग नियम जो होता है, अभिकारक के सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी अभिकारक के समानुपाती होता है। समानुपात हटाएंगे बराबर लगाएंगे, एक नियतांक लगेगा के को वेग नियतांक कहते हैं। यहाँ पर x और जो y दिया है यह दोनों अभिक्रिया के घात हैं, और जब घात को जोड़ देंगे तो अभिक्रिया की पूरी कोटि निकल जाएगी। इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके में, यानी जब अभिक्रिया की कोटि पढ़ाई जाएगी तब उसमें आएगा। आगे देखते हैं हम। अगर हमारे पास कोई अभिक्रिया दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है A2 दिया है, B दिया है, गिव दैट A2B दिया है। इसको रेट लॉ में व्यक्त करना है तो हम लिख सकते हैं माइनस DC, तो DC को ये लिख सकते हैं DC बटे dt बराबर K लिख देंगे। यहाँ पर A2 की सांद्रता इंटू, हम जानते हैं इसके आगे कोई मूल नहीं है, वहाँ 1 रहता है, यहाँ B की सांद्रता 1 लिख देंगे।
ये हमारा रेट लॉ कहलाएगा, यानी रेट लॉ का मतलब वेग नियम कहलाएगा। आगे हम जानते हैं यहाँ पे जो होता है उसकी सामान्यता, चाहे आप अभिकारक का लिखिए चाहे आप उत्पाद का लिखिए, जिसे हम कहते हैं डी और सी, यानी डीसी जब लिया जाता है, डीसी बटे जब डीटी लिया जाता है, तो आपको बताया गया होगा उस समय जो टाइम होगा लगभग 0 होता है, यानी तत्क्षण के लिए आता है, जिसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला जो सवाल दिया हुआ है हम देखते हैं। यहाँ पर फार्मूला होता है के बराबर, के का मतलब हो गया वेग नियतांक बराबर मोल 1 पर पावर n माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये जो होगा 1 माइनस n हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। लीटर जो होगा ये भी n1 प्लस n2 माइनस 1 होगा, और यहाँ पर सेकंड होगा, सेकंड का इनवर्स लिया हुआ है। 1 माइनस n, या इसी को एक और के बराबर लिख सकते हैं मोल 1 माइनस n1 प्लस n2 लीटर। फिर ये हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 1, ये हो जाएगा सेकेंड माइनस इनवर्स। इस तरह से आप ये नोट करेंगे। किसी भी दी हुई समीकरण के लिए अगर वेग नियतांक का इकाई पूछता है तो आप इसे लगा देंगे। जैसे एक सवाल हम लगा करके आपको बताते हैं। एक कोई समीकरण दिया हुआ है n2 प्लस 3s2 रिवर्सिबल एरो है, कर्मरी अभिक्रिया है, और बनाया है 2n(s)3। 2n(s)3 के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताना है। वेग स्थिरांक की इकाई बताइए, इकाई बताना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे जानते हैं ये हो जाएगा n1, n1 के आगे कितने मोल है, 1 मोल है। n2 के आगे कितने मोल है, 3 मोल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे n1, ये हो जाएगा n2। इस तरह से हो गया। अब आगे दिया है n1 प्लस n2 पूछेगा, तो n1 का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस n2 का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। इस तरह से n1 और n2 का योग 4 होगा। अब हमारा वेग स्थिरांक यानी k का मात्रक पूछा है, तो k बराबर मोल लिखेंगे, मोल हो गया। अब आगे दिया है हम लिख सकते हैं, इस पे लगाएंगे तो 1 माइनस ब्रैकेट में n दिया है n1 प्लस n2, इसको हटाते हैं, आगे इस पे लगाएंगे आप। दिया है 1 मोल हो गया, 1 माइनस हो गया n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2 का मान हम लिखे हैं 4, तो हम लिख देंगे 4। फिर लिखेंगे लीटर, लीटर हो जाएगा। आगे दिया है n1 प्लस n2 दिया है 4 होगा, तो 4 लिखेंगे, माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे सेकंड इनवर्स हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो होता है, हम जानते हैं k बराबर मोल हो जाएगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, लीटर होगा। उसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा, ये हो जाएगा सेकंड माइनस इनवर्स। इस तरह से यह वेग नियतांक का इकाई हुआ। कोई भी रासायनिक समीकरण दिया होगा उसमें किसी दी हुई रासायनिक समीकरण में k का स्थिरांक पूछेगा
तो आप लिख सकते हैं, अगर इसका रेट ला पूछेगा तो आप लिख सकते हैं BC माइनस DT, अभी कारक के लिए माइनस बराबर K लिखेंगे। आगे N2 है, N2 लगाएंगे इंटू S2 है, S2 लगाएंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का घात हो जाएगा। इस तरह से इसे रेट व्यंजक में भी लिख सकते हैं, वेग जिसे हम कहते हैं वेग व्यंजक पदों में लिखिए तो आप व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका इकाई पूछेगा तो इकाई के रूप में लिख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम अभिक्रिया की कोड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।